₹500 महीना देकर 1.5 करोड़ रुपए की कमाई। जी हाँ, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, बिल्कुल भी कोई क्लिकबेट नहीं है। पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल। आज हम बात करने वाले हैं मेरी फेवरेट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आप ₹500 महीना इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। आज से 30-35 साल पहले पेट्रोल का प्राइस था ₹10 पर लीटर और आज पेट्रोल का प्राइस है ₹100 पर लीटर। इसे बोलते हैं महंगाई। और इन्वेस्टमेंट का ना सिंपल सा फंडा है, जिस रेट से आपकी महंगाई बढ़ रही है, आज से 30-35 साल पहले जो ₹10 की वैल्यू थी वो आज नहीं है। तो जिस रेट से आपकी महंगाई बढ़ रही है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो महंगाई के रेट से ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको महंगाई जितना भी कमाकर नहीं दे रही तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट? तो अब हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की, जिसमें इन्वेस्ट करके आप करोड़पति भी बन सकते हो। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज अ टूल टू मेजर द चेंजेस। किसी भी चीज में चेंज को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। जैसे महंगाई को मेजर करने के लिए भी एक इंडेक्स होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज लेने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने स्टॉक मार्केट के टाइप, स्टॉक एक्सचेंजेस और उनके इंडेक्सेस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। एक स्टॉक एक्सचेंज है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको मेजर करने के लिए जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको मेजर करने के लिए जो इंडेक्स का यूज होता है उसे हम बोलते हैं निफ्टी 50। इंडेक्स क्या होता है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, निफ्टी 50। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है। आपने ऐसे सुना होगा मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो वो इंडेक्स से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। ऐसे ही सेम BSE के सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। अब निफ्टी 50 में कौन सी 50 कंपनीज आती है, ये कैसे चूज होता है? ये बेसिकली मार्केट कैप के बेसिस पे डिसाइड होता है। जिसकी कैपिटल लिस्टेड कंपनीज में सबसे ज्यादा होती है वो निफ्टी 50 में आती है, जैसे HDFC, रिलायंस, ITC। अभी ना मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ, niftyindices.com। ये निफ्टी की एक वेबसाइट है। यहाँ पे हम निफ्टी 50 में जाएंगे। इस व्हील में आपको टॉप पे ही मिल जाएगा निफ्टी 50। ये कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, एक डायग्राम है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका मतलब है हमारा जो इंडेक्स फंड है निफ्टी 50, उसमें इस तरीके से सेक्टर्स बटे हुए हैं। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर देखोगे 37.68%। अब इस पे मैं अगर क्लिक करती हूँ तो इसके अंदर भी अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे HDFC बैंक 14.1%, ICICI बैंक 7.99%, एक्सिस बैंक 2.99%। ये सारी कंपनीज निफ्टी 50 में आती है। ऐसे ही अगर हम ऑटोमोबाइल का सेक्टर देखें तो इसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.51%, मारुति 1.49%। ऐसे ही जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनको यहाँ सेक्टर वाइज क्लासिफाई किया हुआ है। अब जब आप इंडेक्स फंड में पैसा डालते हो, इसका मतलब है आप इसी प्रोपोर्शन में पैसा डाल रहे हो। मान लो आपने ₹1000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए तो उसमें से 37.68% आपका फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट हो गया। और उसमें भी HDFC ₹1000 अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए तो HDFC में ₹141 आपके इन्वेस्ट हो गए। अगर कंज्यूमर गुड्स का अगर हम देखें तो अगर ₹1000 आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो ₹47 आपके ITC कंपनी में इन्वेस्ट हो गए। तो ये है इंडेक्स फंड बेसिकली कि कौन सी कंपनी में आपके कितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो इस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट हो। तो ये है इंडेक्स फंड का बेसिक फंडा। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आई एम अज्यूमिंग कि आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो।
तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि कैसे आप 500 पर मंथ इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। इंडेक्स फंड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें आपको जबरदस्त रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब ये है आप इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी पे इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरे इंडेक्स फंड की एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इंडेक्स फंड की कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, बहुत कम कॉस्ट में आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसे किसी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे तो म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो होती है 2 से 3%। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशियो इज जस्ट 0.10%। एक्सपेंस रेशियो क्या है? कॉस्ट क्या है जो आपको हर साल देना पड़ता है उस कंपनी को जिसकी आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हो। ये जितना कम हो उतना बेटर है। म्यूचुअल फंड के केस में ये 2 से 3% है, जबकि इंडेक्स फंड के केस में ये सिर्फ 0.10% है। एक और अच्छी बात जो इंडेक्स फंड की है वो ये कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसके साथ साथ भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड बहुत ही सिंपल और आसान है, और क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका बहुत सारा टैक्स भी सेव हो जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वैसे ही जिसको कुछ भी नहीं आता उसका इंडेक्स फंड होता है। अब अगर मान लो आप किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। और अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आपको कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए, आपको कुछ रिसर्च तो करनी पड़ेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 मेन इंडेक्सेस की बात कर रही हूँ, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। आपने इंडेक्स फंड में पैसा दिया और वो सीधा निफ्टी की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट हो गया, और उस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट हो गया जिस प्रोपोर्शन में वो कंपनीज निफ्टी 50 में हैं। और आपको रिटर्न क्या मिलेगा? वही जो मार्केट कमा रही है। लॉन्ग रन में मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, इसलिए इसमें रिस्क बहुत कम होता है, और जितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड रहोगे उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा। इंडेक्स फंड में आपका पैसा इन्वेस्टेड है, इसका मतलब आपका सारा पैसा इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। तो बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा आपका इंडेक्स फंड। अब होता है आपका इंतजार खत्म। अब मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखाने जा रही हूँ कि क्या सच में आप 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके करोड़ों कमा सकते हैं। हम गूगल पे सर्च करेंगे ईटी मनी कैलकुलेटर। ईटी मनी कैलकुलेटर सर्च करने के बाद नीचे हम SIP कैलकुलेटर में जाएंगे, और यहाँ पे ये हमसे पूछ रहे हैं आई नो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट मंथली। हम 500 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 500 वैल्यू ले लेंगे, और हम 40 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ग्रोथ रेट हमारा रहेगा 15%। 15% हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्स फंड का अगर हम पिछले सालों का एवरेज देखें तो ये हमें लगभग एवरेज 15% के अराउंड है। तो आपके टोटल पैसे 40 साल में इन्वेस्ट हो रहे हैं 2.4 लाख, लगभग 2.5 लाख रुपए, और हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1.57 करोड़, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए। आपने इन्वेस्ट किए 2.5 लाख और आपको 40 साल बाद मिले 1.5 करोड़। इसमें हम एक और टैब खोल लेते हैं, इसमें हम एक और ईटी मनी कैलकुलेटर सर्च करते हैं। अब की बार हम सर्च करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट। आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उसको एक साथ इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हो, आप मंथली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हम लमसम में जाएंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पीरियड हम अज्यूम कर लेते हैं 45 ईयर का। अगेन हम इंटरेस्ट रिटर्न्स का जो परसेंटेज रहेगा 15%। अब यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमने छोड़ दिया, हम मंथली इन्वेस्ट नहीं करते, तो हमें 45 ईयर्स बाद कितना वैल्यू मिलेगी? 5.39 करोड़।
लगभग 5.5 करोड़ रुपए। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमें मिल रहे हैं 5.5 करोड़ रुपए। अब अगर वापस हम जाते हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर में, इसमें अगर हम गोल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें कि हमें पता है कि हमें इतने साल बाद इतने रुपए चाहिए, तो आज हम कितना इन्वेस्ट करें वो भी इसमें आप पता लगा सकते हो। लेट्स सपोज हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए 40 साल बाद 15% रेट के हिसाब से, तो आज आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 318 रुपये पर मंथ, ताकि 40 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिले। और यहाँ पे हमने 500 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया है 1.5 करोड़ के रिटर्न। हो सकता है कि आप मंथली 5000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या हो सकता है आप मंथली 2000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप हर महीने 2000 इन्वेस्ट कर रहे हो 40 ईयर्स के लिए, तो आपको 40 ईयर्स बाद जो रिटर्न मिलेगा वो रहेगा 6.28 करोड़, लगभग 6.5। अगर 5000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो मंथली, तो 40 साल बाद आपको मिलेंगे 15 करोड़। और ये जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं ना 1.5 करोड़, ये कंपाउंडिंग की वजह से है। कंपाउंडिंग में होता क्या है, आपने एसआईपी की, उस पे आपको रिटर्न मिला, अब उस रिटर्न के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा, फिर उस रिटर्न के ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा। ऐसे करके आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, बट मिलेंगे ज़रूर। आपको लॉन्ग रन में इतने अच्छे रिटर्न्स इंडेक्स फंड में देखने को मिलते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिल सकते, और ये होता है कंपाउंडिंग की पावर की वजह से। आई होप आपको इंडेक्स फंड समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।